जब भी हार हुई है सर, किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं, और आज ये फिर दिखाता है इनविटेशन कि किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। क्या क्या है इंडिया में, क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बना के हर रोज छाती पीटते हैं, ये हो गया, डिक्टेटर हो। क्या डिक्टेटर हो गया कि मोदी डिक्टेटर? कैसे हो गया मोदी डिक्टेटर? मुझे बताइए, कोई लॉजिक समझाए। क्योंकि आपकी जो फेवरेट सरकार है, जिससे आपको लिफाफे मिलते थे, वो पावर में नहीं है, इसलिए मोदी डिक्टेटर बन गया है जी। क्योंकि आपकी नहीं चलती, वो बड़े बड़े हवाई जहाजों में बाहर जाके मुफ्त में ब्लैक लेबल और ब्लू लेबल नहीं पीते, वो कबाब की सर्विंग, वो बिरयानी की सर्विंग नहीं होती, और आपको मोटे मोटे एनवेलप नहीं मिलते, इसलिए मोदी डिक्टेटर हो गया, इसलिए मोदी बुरा आदमी हो गया। क्योंकि अब आपकी नहीं चलती, एक जमाने में चलती थी। एक जमाने में आप लोग फिक्स करते थे, कैबिनेट की बर्थ फिक्स करते थे आप लोग। एक जमाने में आप लोग पैसा लेके बोलते थे, अच्छा इसको मंत्री बना दो, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दो पैसे लेके। रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जाके इंटरनेट पे चेक करिए आप। अब ये धंधे बंद हो गए, मोदी बुरा आदमी हो गया। सही बात है। निताशा कौल हैं, विदेश में रहती हैं, और एक कश्मीरी पंडित है, पढ़ी लिखी महिला है। उनको बुलाया बैंगलोर सिद्धिरमैया गवर्नमेंट ने, बोला कि साहब एक फंक्शन है, आप आइए। जब वो लैंड करती हैं भारत में, बेंगलुरु एयरपोर्ट में, तो उनको बोला जाता है कि जहाज पकड़ के बेटा, जहां से आए हो वापस चले जाओ, राइट, जहां से आए हो वापस चले जाओ। तो फिर वो बड़ी गुस्सा हो जाती हैं और ट्वीट करती हैं और बोलती हैं कि साहब भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी है नहीं, और भारत सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप है, और भारत में ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की चीजें। अब मैं जरा डिटेल में आपको बताऊंगा, और अपनी राय मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी राय क्या है। बिल्कुल ठीक करा, ठीक है, बिल्कुल ठीक करा, उसको निकाला। उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, राइट, जिसकी वजह से वो जब चाहें भारत में आ सकती हैं। उनका सबसे पहले ओसीआई कैंसिल करो, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो देश है ना, देश डिसिप्लिन से चलता है दोस्तों। प्यार मोहब्बत से एक लेवल पे चलता है, एक लेवल पे डिसिप्लिन से चलता है। जैसे घर में होते हैं ना माँ बाप, जनरली ऐसा कहा जाता है कि माँ प्यार करती है, लेकिन पिताजी जो हैं वो अनुशासन लाते हैं। दोनों की बहुत जरूरत है घर के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्यार 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 से ही बच्चे बिगड़ जाएंगे, और सिर्फ अगर बाप अगर स्ट्रिक्ट है तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे। आपको दोनों में बैलेंस चाहिए। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी कन्वेंशन 2024, ये इवेंट था बेंगलोर में, और कांग्रेस की सरकार ने बुलाया निताशा कौल जी को, जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर इनको यहां से वापस कर दिया गया, बोला साहब दिल्ली से हुक्म है, आप नहीं आ सकते, आप वापस जाओ। तो इनको इमिग्रेशन वालों ने बोला कि आप यूके से आई हैं, यानी कि इंग्लैंड से आई हैं, वापस चले जाइए, उनको बाहर। तो काफी इसके बीच में हल्ला हो गया। उन्होंने तो हल्ला करा ही करा बाकी देश में कि लोकतंत्र खतरे में है, जो ड्रामा। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बहुत अच्छा करा। सबसे पहले मैं बताता हूं 2-3 चीजें जो लगातार दर लगातार ये कहती चली आई है, दिस लेडी हैज बीन स्पीकिंग नॉनसेंस, और मुझे ये नहीं पता कि उसको ओसीआई कार्ड दिया तो दिया क्यों। शी इज नॉट वेलकम, वी डोंट वांट सच पीपल, ठीक है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस सरकार ने बुलाया क्यों। कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा हिट विकेट है, और वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस सरकार का क्यों हिट विकेट है। दोस्तों ऐसा है, ये जो कौल मैडम है, एक तो ये कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित होने के बावजूद ये कहती हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ ही नहीं, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, कोई एक्सोडस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इनका पहला स्टेटमेंट है, राइट। पता नहीं किसको खुश करना चाहती हैं, पाकिस्तान से इनको पैसे मिल रहे हैं, इनका कोई ना कोई स्टोरी है, क्योंकि इतना पागल कोई नहीं होता, राइट। अगर मैं आपको यही बोल दूं कि भैया आज वेडनेसडे है ही नहीं, आज बुध है ही नहीं, मैं कह दूं आपसे, मैं अड़ जाऊं, फिर आप बोलेंगे यार आपसे बात करने का क्या फायदा हुआ मेजर साहब, आप तो अड़ गए। एक चीज है जो सबके सामने है, जो चीज है जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, और ऐसा नहीं कि हजारों साल पहले की कोई बात है भाई। दिस इज 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए, रलिव गलिव चलिव सबको पता है, 1000 बार मीडिया ने डॉक्यूमेंट करा है, उनकी टेस्टिमनीज हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस। उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? आपको पता है यूरोप में जहां से मैडम आती हैं, वहां पे कई देशों में होलोकॉस्ट डिनायल इज अ क्राइम, यू कैन बी पुट इन प्रिजन एंड यू कैन बी फॉर्मली चार्ज्ड। पता है आपको ये बात? जो यहूदियों के साथ होलोकॉस्ट करा था नाज़ीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो 60 लाख यहूदी मार दिए थे, आप अगर उसको डिनाई करते हैं इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, इट्स अ क्राइम एंड इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम बाय यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन may not be part of European Union now after Brexit, but the fact of the matter is कि ब्रिटेन के जो सिटीजन्स हैं उनको भी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है नाज़ीज के खिलाफ।
बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है नाजी के खिलाफ, क्योंकि सबसे आगे तो ब्रिटेन था उनसे लड़ने के लिए। हाउ कैन यू डिनाई द होलोकॉस्ट ऑफ कश्मीरी पंडित्स? हाउ कैन यू डिनाई दैट एक्सीडेंस? दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम। इस लेडी को बुलाना नहीं चाहिए था, सिद्धिरमैया गवर्नमेंट को नहीं बुलाना चाहिए था, गलती करी, पहली गलती, क्योंकि शी डिनाइज दैट कश्मीरी पंडितों के साथ। दूसरी चीज, जो कश्मीर में टेररिज्म हुई, जो कश्मीर में वायलेंस है, इस सब को भी ये कहते हैं कि ये लेजिटिमेट कोट अनकोट फ्रीडम स्ट्रगल है। इसके इतना दिमाग खराब हो गए हैं, शी सेज इट्स अ लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है जी, ये दूसरी बात है। तीसरी चीज, इन मैडम का ये कहना है कि साहब देखो, इंडियन हेल्ड कश्मीर है ये। मैं बता रहा हूं, इसने पाकिस्तानी चूरन चाटा है, इसने चख लिया पाकिस्तानी चूरन। मैं बता रहा हूं, मनी हैज चेंज्ड हैंड्स, शी हैज टेकन मनी, शी इज ऑन द टेक 110%। अगर इसको मेरे खिलाफ केस फाइल करना है, कर सकती है। आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो बेटा फिर आप एक्सपोज हो जाओगे, यू विल बी बैडली एक्सपोज्ड व्हाट यू हैव डन। मैं कश्मीर जाता रहता हूं, मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, राइट? आप ऐसा नहीं कह सकते उनके खिलाफ, आप नहीं कह सकते। आपने गलत करा है, आपको माफी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज मिस कॉल, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने, बात यह नहीं है कि आपको कहने की आजादी है कि नहीं। अगर आपको कहने की आजादी, तो मेरी भी कहने की आजादी है ना? फिर तो आजादी मेरी भी है कहने की, और मैं सच कह रहा हूं जो कह रहा हूं। निताशा कौल जी, आप जितनी पाकिस्तान की लाइनें लेती हैं और आपके स्टेटमेंट्स को पाकिस्तानी डीप स्टेट और पाकिस्तानी डीप स्टेट कंट्रोल सोशल मीडिया जितना एम्पलीफाई करता है, किसी का नहीं करता। यू हैव बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ हीरो फॉर देम, क्योंकि आप लगातार अपने वतन, जो कि भारत है, ठीक है, सिटीजनशिप आपकी यूके की होगी, ठीक है, लेकिन भारत के खिलाफ आप जितना जहर उगलती हैं, फॉर द पाकिस्तानी इट्स अ गोल्ड माइन। ये तो अच्छी बात है कि आपको कोई जानता नहीं, ये तो अच्छी बात है कि यू आर अ नॉन एंटिटी, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर थोड़ी सी भी आप इंपॉर्टेंट होती तो पाकिस्तानी तो सर के बाल खड़ा होकर अपने नोटों पे आपकी फोटो लगा देते जिन्ना को हटा के, बिकॉज एनीथिंग दैट डैमेजेस इंडिया दे लव। कंप्लीट इडियट्स दे आर, दैट्स अ सेपरेट मैटर। गधे हैं, दो कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन वो तो ऐसे लोगों को वेलकम करते हैं, हम लोग वेलकम नहीं करते। जाओ, गेट आउट। अब दोस्तों मैं बताता हूं, ये जो सिद्धिरमैया सरकार ने बुलाया, गलत बुलाया। अब मैं सिद्धिरमैया जी, माननीय चीफ मिनिस्टर कर्नाटक से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। श्रीमान, 1994 में भारत की पार्लियामेंट ने क्या बोला था सर? भारत की पार्लियामेंट ने यह बोला था कि जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा एरिया, ये भारत का अभिन्न अंग है। ये किसी कांग्रेस या भाजपा ने नहीं बोला। दिस इज फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस की सरकार चला रहे थे, और आप लोगों ने बोला था। अब आप लोग ये बोलने के बाद कि जम्मू और कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये टोटल एरिया भारत का अभिन्न अंग है, और भारत हर कोशिश करेगा, हर संभव कोशिश करेगा इसको वापस लेने के लिए। अब आप अपनी बात पे कैसे मुकर सकते हैं? आप ऐसे सेडिशन, ऐसे राजद्रोह और देशद्रोह करने वाले इंडिविजुअल को आप यूके से यहां पे कैसे बुला सकते हैं? वो भी आपकी सरकार है कर्नाटक में। सर, इसका बात का जवाब दीजिए। इट इज रॉन्ग सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार ने यह बोला था, आपकी सरकार वो प्रस्ताव लेकर आई थी और सारी पार्टियों ने उसको सपोर्ट करा था, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के कितने भी एमपी हो, सब ने सपोर्ट करा था। बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एवरीबडी स्टूड विथ यू। टुडे यू आर लेटिंग डाउन द 1994 पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन सर, बाय इनवाइटिंग दिस लेडी। मैं एक और चीज बताता हूं, देश, मैं अक्सर ये कह चुका हूं और आज बार बार ये कहने की जरूरत पड़ गई हमें, आज एक बार फिर रिपीट करने की जरूरत पड़ गई दोस्तों, कि किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं। भारत के इतिहास में किसी की इतनी औकात नहीं थी कि किले के दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए। अलेक्जेंडर आया था ना, सिकंदर भी पोरस से लड़ने के बाद वापस चला गया था। आपको पता है, चंगेज खान ने प्लान ही नहीं बनाया इंडिया आने का। उसने बोला कि चलो यार, बहुत लंबा चौड़ा मामला है यहाँ पे। ही डिड नॉट। तैमूर आया, सब चले गए, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन जब भी हार हुई है सर, किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं, और आज ये फिर दिखाता है इन्विटेशन कि किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं।
क्या क्या है इंडिया में, क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बना के हर रोज छाती पीटते हैं, ये हो गया डिक्टेटर हो। क्या डिक्टेटर हो गया कि मोदी डिक्टेटर? कैसे हो गया मोदी डिक्टेटर? मुझे बताइए, कोई लॉजिक समझाए। क्योंकि आपकी जो फेवरेट सरकार है, जिससे आपको लिफाफे मिलते थे, वो पावर में नहीं है, इसलिए मोदी डिक्टेटर बन गया है जी। क्योंकि आपकी नहीं चलती, वो बड़े बड़े हवाई जहाजों में बाहर जाके मुफ्त में ब्लैक लेबल और ब्लू लेबल नहीं पीते, वो कबाब की सर्विंग, वो बिरयानी की सर्विंग नहीं होती, और आपको मोटे मोटे एनवेलप नहीं मिलते, इसलिए मोदी डिक्टेटर हो गया, इसलिए मोदी बुरा आदमी हो गया। क्योंकि अब आपकी नहीं चलती। एक जमाने में चलती थी, एक जमाने में आप लोग फिक्स करते थे, कैबिनेट की बर्थ फिक्स करते थे आप लोग। एक जमाने में आप लोग पैसा लेके बोलते थे, अच्छा इसको मंत्री बना दो, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दो पैसे लेके। रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जाके इंटरनेट पे चेक करिए आप। अब ये धंधे बंद हो गए, मोदी बुरा आदमी हो गया। सही बात है। भारत अंतरिक्ष में एक नई कामयाबी हासिल करने वाला है। भारत गगनयान मिशन के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। मंगलवार को पीएम मोदी ने इन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। अंतरिक्ष यात्री अभी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में यह नई छलांग पाकिस्तान को दर्द दे रही है। पाकिस्तान की आवाम ने कभी चंद्रयान 2 मिशन फेल होने का जश्न मनाया था, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पाकिस्तान आवाम अपने हुक्मरानों को कोसने लगी। अब गगनयान मिशन की खबर से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पास भी अपनी स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम सुपार्को है, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका कोई योगदान नहीं दिखता। पाकिस्तान में कई लोग हैं जो भारत से स्पेस में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से पाकिस्तान की यूट्यूबर सना आमजद ने बात की। इसमें से एक शख्स ने कहा कि भारत कामयाब हो या ना हो, लेकिन वह मेहनत कर रहा है। क्या पाकिस्तान ने उसकी 1% भी कोशिश की है? जावेद नाम के इस शख्स ने बातचीत में कहा, स्पेस में जाने के कई फायदे हैं, हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं, वही कामयाबी से पूरे देश को प्रेरणा भी मिलती है। जब पूछा गया कि क्या भारत को कामयाबी मिलेगी, तो उस शख्स ने कहा कि जरूरी नहीं कि कामयाबी मिले, अच्छी बात यह है कि वह मेहनत कर रहे हैं। भारत लोगों को स्पेस में भेज रहा है तो जाहिर है कि उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। बिलाल नाम के एक शख्स ने कहा कि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत हमसे 100 साल आगे है। बिलाल ने आगे कहा कि 4 लोग जा रहे हैं, इसमें काफी पैसा लगेगा। अंतरिक्ष में जाने वालों की जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण होगी, ऐसे में भारत ने पूरी गणना की होगी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार को भी उसी तर्ज पर काम करना चाहिए। वही एक शख्स ने कहा कि हमारी सरकार को भी भारत से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमें उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए।